सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो लेक्चर है बेसिकली आप लोग बताने जा रहे हैं वो आपका है कि स्क्वायर करने का तरीका। लाइक बहुत बच्चों को डाउट होता है स्क्वायर कैसे किया जाता है। लाइक कोई भी नंबर आपका हो गया 225 का स्क्वायर हो गया, 149 का स्क्वायर हो गया, या 51 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे नंबर है जहाँ बच्चों स्क्वायर करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊँगा कि स्क्वायर करना शॉर्टकट तरीका हमारा क्या होता है। ये वीडियो आपको सबके लिए लाइक अवेलेबल रहेगा आपके लिए, लाइक बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सब इसको वीडियो को देख सकते हैं। स्क्वायर करने का शॉर्टकट तरीका हाँ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात आपको बताते हैं कि 1 to 25 तक आपको स्क्वायर मूजबानी याद होना चाहिए। अगर ये पोर्शन आपको याद है तो बाकी करना हमारे लिए बहुत ही सिंपलेस्ट होगा। तो सबसे बेसिक रेफरेंस जो यहाँ पर लेके चलेंगे, तो रेफरेंस हम लोग लेके चलेंगे 100 को। 100 को आप रेफरेंस लेकर चलो, उसके बाद जितने भी आपका स्क्वायर करने निकालना सब आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले 100 से स्क्वायर करते हैं। नाउ पहला फर्स्ट वन, द नंबर स्क्वायर नंबर नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो अगर मान लो मैंने बोला 99 का स्क्वायर आपको निकालना है, ओके। तो सबसे पहले देखो 100 से कितना कम है, तो आपको पता है 100 से बस एक डिजिट कम है। हमेशा ट्राई करना हम लोगों को किसी भी डिजिट को हमेशा किसी भी नंबर को 2 डिजिट में लिखने के लिए ट्राई करना हम लोगों को। तो मुझे पता है कि 100 से एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, 2 डिजिट में कितना लिखेंगे, 01। ये हो गया लास्ट का 01। नाउ जितना कम रहेगा उस नंबर में उतना ही माइनस कर दो। एक कम है तो 99 - 1 कितना हो गया, 98। ये आपका हो गया आंसर। 9801 हमारा डायरेक्टली स्क्वायर का आंसर हो गया। कैसे किया मैं फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे 100 नियरेस्ट हमारा 100 है। 100 से जितना कम रहेगा एक कम, तो उसको हमेशा ट्राई करना 2 डिजिट में लिखने का। तो एक का स्क्वायर 01। ना जितना कम रहेगा उतना ही माइनस कर दो। जैसे 100 से 1 कम है तो 99 में 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 98। इन द सेम वे अगर बोले 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे 100 से 2 कम है, तो 100 से यहाँ 2 कम, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04। 2 का स्क्वायर 04। जितना कम उतना माइनस कर दो। 98 - 2 कितना हो जाएगा, 96। 9604 इज द स्क्वायर रिजल्ट। नाउ द सेम वे 97 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से जितना कम उसका स्क्वायर। 100 से 3 कम, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09। सो 09 इसका लास्ट 2 डिजिट आ गया। जितना कम उतना ही माइनस करना होता है। तो 97 - 3 कितना होगा, 94। तो 9409 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 से 5 कम, 5 का स्क्वायर 25। जितना कम उतना माइनस, तो 95 - 5 कितना होगा, 9025। ठीक है। तो सबसे पहले इसे ध्यान रखना आपको कि हमेशा 1 to 25 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ताकि सिंपलेस्ट वे में इस चीज़ को हम स्क्वायर करने का तरीका आराम से निकाल सकें। ठीक है। तो ये बातों को समझ में आ गई कैसे निकालना है नियरेस्ट 100 के लिए। इन द सेम वे हम चाहें तो इसको ऊपर का भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे। नियरेस्ट 100 हमारा था, अब देखते हैं। अगर मान लो मैंने बोला 100 से ऊपर का नंबर, लाइक 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर क्या होगा। देखो 100 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01। 2 डिजिट में कितना आ गया, 01। नाउ जितना ज़्यादा उतना ही प्लस कर दो। यहाँ पे 100 से कम रहेगा उतना ही माइनस करना होता है, यहाँ पे 100 जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही प्लस करना होता है। तो कितना हो जाएगा, 101 + 1 कितना हो जाएगा, 102। दिस द रिजल्ट। सिंपल है। द सेम वे 102 का स्क्वायर कितना कम कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 04। जितना ज़्यादा उतना ही प्लस कर दो। 102 + 2 कितना हो जाएगा, 104। ठीक है। नाउ तो ये तो आप करते जाओगे 91 तक निकाल सकते हो ऐसे करके। तो 91 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 से 9 कम, 9 का स्क्वायर 81। और जितना कम उतना ही माइनस, तो 91 - 9 कितना हो जाएगा, 82। ये मेरा रिजल्ट हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, जब 90 से नीचे जाएंगे। लाइक आपको बोल रहे 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर कैसे करना, ये इस चीज़ मतलब बस यहाँ पे आप। सो 89 का स्क्वायर होगा लाइक 100 से 11 कम। ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखना हम लोग को। 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 21। तो 1 हो जाएगा कैरी, 1 चला जाएगा हमारा कैरी में। नाउ जितना कम उतना माइनस, तो 89 - 11, बिकॉज 100 से 11 कम था। 89 - 11 कितना हो जाएगा, 78। और 78 में जो कैरी था उसको ऐड कर लो, कितना होगा, 79। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आपको बोला जाए कि 82 का स्क्वायर,
तो 100 से कितना कम, 100 से 18 कम, 18 का स्क्वायर 324, बट आपको बोले 2 डिजिट ही लिखना है, तो 2 डिजिट यहाँ पे 24 लिखे, 3 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया ना। जितना कम उतना माइनस, तो 82 में से 18 माइनस करेंगे बनेगा 64, और 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67। तो बहुत शॉर्टकट तरीका है स्क्वायर करने का, ये बहुत यूज़फुल भी आपके लिए, बिकॉज बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है स्क्वायर कैसे करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे लाइक किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, आप चाहो तो इन्फिनाइट तक का स्क्वायर निकाल सकते हो, अब बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए फास्ट करने के लिए, और कुछ खास यहाँ पे नहीं। लाइक अगर देखो, अगर बोल रहे हैं आप कि 100 से ऊपर का 100 से नीचे का स्क्वायर आप निकाल चुके हो, कहाँ तक निकाल सकते हो आप, तो आप चाहो तो इसको ऐसे करते करते हम चाहे तो 75, 76, 74 किसी का निकाल सकते हैं, बट अगर 75 से नीचे जाते हैं तो 75 से नीचे किसका स्क्वायर निकालना है, किसके बेसिस पे निकालना, वो सिखाते हैं आपको हम। इसलिए मैंने बोला बेसिक रेफरेंस किसको मान के चलेंगे हमेशा, तो बेसिक रेफरेंस हमेशा मान के चलेंगे हम लोग 100 को, उसके अकॉर्डिंग हमेशा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे इन द सेम वे आप चाहो तो 100 से ऊपर का सेम तरीके से निकाल सकते हो, करने का तरीका कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, वो कुछ भी डिफरेंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लाइक आपको बस ऊपर रहेगा तो ऐड करना है, नीचे रहा तो आपको माइनस करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बस। नाउ अब अगर देखो, अगर मैंने बोला कि अब रेफरेंस हम चेंज करते हैं नियरेस्ट टू 50, सेकेंड पार्ट इज नियरेस्ट टू 50, नियरेस्ट टू 50। अब बस ये सोचो यहाँ पे कि 50 कैसे आया होगा, तो मुझे पता है 100 में 2 से बेसिक रेफरेंस क्या था 100, इसमें अगर 2 डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा ना। कॉन्सेप्ट कभी हमारा चेंज नहीं करे, कॉन्सेप्ट हमारा वही तरीका रहेगा, जितना कम उतना स्क्वायर करना है, अब सेम नंबर को फिर माइनस कर देना। लाइक 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, तो मुझे पता 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना है 2 डिजिट में 0 1, क्लियर है। नो जितना कम उतना माइनस करो, 49 माइनस 1 कितना 48, बट रेफरेंस पॉइंट से 2 डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो इन द सेम वे आपसे देख सकते हो यहाँ पे 49 से 1 माइनस किया कितना आ गया 48, अब क्या करना 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 24, तो इसका स्क्वायर होगा 2401। इस बात को ध्यान रखना है, रेफरेंस पॉइंट को ध्यान रखो, हमें 50 का लेके चलना है रेफरेंस हम लोग को, तो 100 से 2 डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। लाइक 49 का स्क्वायर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जितना कम 2 डिजिट में उतना स्क्वायर, फिर अब जितना कम उतना माइनस, तो 49 में से 1 माइनस किए 48, अब मुझे पता है रेफरेंस 2 डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, तो 2 डिवाइड किए तो 24 आया, तो ये हमारा 2401। इन द सेम वे अगर बोल रहे 48 का स्क्वायर निकालने बोल रहे हैं आपको, कितना होगा। नाउ सेम तरीका 50 से 2 कम, तो कितना 2 का स्क्वायर 04, जितना कम उतना माइनस, तो 48 में 2 माइनस करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब 46 से फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2304। तो ये आपका सिंपलेस्ट तरीका है। अगर मान लो इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि अगर मान लो कैरी करना हो तो कैरी वाला को ऐड करते हैं। इन द सेम वे अगर मान लो ऊपर जाना हो, अगर मैंने बोला 51 का स्क्वायर, तो सेम तरीका, अगर नीचे रहेगा तो माइनस करेंगे नियरेस्ट 50 के, ऊपर रहेगा तो प्लस करेंगे। तो बताओ, तो 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में कितना होता है 2 डिजिट में 01, जितना ज़्यादा उतना ही एडिशन, तो 1 ज़्यादा तो 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 51 + 1 हो जाएगा 52। लेकिन हमें पता है रेफरेंस 50 का लिए, तो रेफरेंस कैसे आएगा 50 ने 2 से डिवाइड करके, तो 50/2 कितना हो गया 26, ये हमारा आंसर हो गया। लॉजिक क्लियर है, अब बात समझ गए। इसका मतलब आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप 51 से लेकर 74 तक निकाल सकते हो, और इधर आपका 1 to 25 आपको मैंने याद ही करवा दिया है। अब नीचे जाकर जाओगे 50 से अगर नीचे जाओगे तो आप यहाँ 25 तक यहाँ निकाल सकते हो। तो 1 to 25 आपको याद ही हो गया है, फिर 50 से 25 निकाल सकते हो, फिर ऊपर जाओगे तो 75 तक निकाल सकते हो, और 100 से नीचे आओगे तो 75 तक निकाल सकते हो। मतलब आपका 1 to 100 का स्क्वायर आपको निकालना एक सिंपलेस्ट तरीके हो गया। मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप 1 to 100 स्क्वायर हाथों में कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजी वे में, ठीक है। अब अगर मान लो 101 का स्क्वायर 100 से ऊपर कहाँ तक निकाल पाओगे, तो इसी तरीके से आप 100 के स्क्वायर से आगे बढ़कर 125 तक ईजिली निकालेंगे। हम चाहे तो सेम मेथड से आप कहीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बेसिक रेफरेंस से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मान लो, अब अगर मान लो आपको बोल रहे हैं कि अब 150 के रेफरेंस पे थर्ड पॉइंट, अब 150 के रेफरेंस पे आपको निकालने बोला जाए, लाइक 150 रेफरेंस कैसे आओगा, तो मैंने बोला 100 को हमेशा रेफरेंस बना के चलना आपको, है ना। तो अगर 100 को रेफरेंस बनाओगे, 100 इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, अगर 100 हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अब 150 के नियरेस्ट जाना चाहते हैं, तो ये बताओ 100 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 150 मिलेगा, ऑब्वियसली 1.5, तो इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। जिस तरीके से 100 में 2 डिवाइड करने पे 50 आ रहा था, हमारा रेफरेंस पॉइंट 100 है,
जो जिसके नियरेस्ट जाएगा उसको रेफरेंस को चेक करो, कितना मल्टीप्लाई डिवाइड करो वो नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जब 2 से डिवाइड किए तो 50 आ रहा था, तो जो भी नंबर आपको लाइक कैलकुलेशन करने पर 2 से डिवाइड करना पड़ रहा, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, बस यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो, अगर मैंने बोला 149 का स्क्वायर क्या होगा, नियरेस्ट टू 100, थर्ड पॉइंट नियरेस्ट टू 150, नियरेस्ट टू 150, ये कैसे करेंगे? सेम तरीका, जितना कम उतना स्क्वायर, तो एक कम, एक का स्क्वायर कितना 0 1 2 डिजिट में, नो जितना कम उतना माइनस, तो 149 में 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 148। अब मैंने क्या बोला, जो आपका आंसर आएगा आपका रेफरेंस से कितना ज़्यादा 1.5 ज़्यादा, इसका मतलब 1.5 इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.5 का मतलब क्या हो 15/10, फिर 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार, फिर 2 से कैंसिल आउट कर लो कितना हो जाएगा 74, 74 इंटू 3 कितना होगा 222, तो 222 जो आया आपका यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो। मतलब कॉन्सेप्ट बस ध्यान देना आपको, कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि हमें रेफरेंस पॉइंट जो जितना मल्टीप्लाई करना पड़ा वो करना ही पड़ेगा। लाइक 100 हमारा रेफरेंस पॉइंट था, बट 150 के नियरेस्ट निकालना चाहते हैं, तो 150 के नियरेस्ट निकालने के लिए तो आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर 150 से अगर स्टार्ट करें तो आप इसको 125 से 150 निकाल सकते हो, और 150 से 175 ईजिली निकाल सकते हो, है ना। तो मैंने आपको 1 to 100 कंप्लीट कर दिया था, अब 100 से 125 भी आपका कंप्लीट हो गया, और 125 से 50 150 कंप्लीट हो गया, 150 से 175 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नियरेस्ट टू, सेम कॉन्सेप्ट, नियरेस्ट टू 200। अब बताओ रेफरेंस पॉइंट से 200 कैसे जाएंगे, तो रेफरेंस पॉइंट से 200 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट आपका 100 है, अगर उसमें 200 पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट, अगर मान लो मैंने बोला 199 का स्क्वायर, फिर से वही चीज़ 100 200 से कितना कम, एक कम, एक का स्क्वायर 01, जितना कम उतना माइनस, तो 199 में 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 198। अब देखो रेफरेंस पॉइंट हमारा 200 हो गया, तो 100 से रेफरेंस पर कितना पहुंच जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस नंबर में बस 2 से मल्टीप्लाई कर लो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 396, तो 39601 आपका आंसर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से चाहो तो आप 450 750 का नियरेस्ट जो भी करना आराम से रेफरेंस पॉइंट लेकर निकाल सकते हो। कोई यहाँ पे टफ एक कोई अभी ऐसा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं जो को समझ में नहीं आया होगा। सबका करने का तरीका एक ही होता है, बस रेफरेंस 100 को लो और चेक करो कि जिसके नियरेस्ट निकालने जा रहे हैं 100 में कितना मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नियरेस्ट पॉइंट पे पहुँच जाए। अगर मान लो मैंने बोला 449 का स्क्वायर, 449 का स्क्वायर, ठीक है, तो 449 का स्क्वायर नियरेस्ट किसको लोगे, तो आप नियरेस्ट यहाँ 450 को लो। अब रेफरेंस पॉइंट 100 से 450 में जाने क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5, बाकी तरीका सेम। कैसे, नाउ 450 से कितना कम, एक कम, तो एक का स्क्वायर 01, जितना कम उतना माइनस, तो 449 माइनस 1, 449 माइनस 1 कितना हो गया 448। नाउ अब क्या करना पड़ेगा 4.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 448 में 4.5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर होगा यहाँ पे लिख लो, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे 1000 का स्क्वायर, 1201 का स्क्वायर, 1359 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर निकालना, बस नियरेस्ट चेक करो और रेफरेंस पॉइंट से मल्टीप्लाई करके चेक करो। बाकी तरीका सेम है, जितना कम उसका स्क्वायर, स्क्वायर करने में फिर जो नंबर बचेगा उसमें उतना ही माइनस करो, जो आएगा फिर रेफरेंस पॉइंट से जो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना था उतना मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर लेकर आओ। यही आपका तरीका है। नाउ कुछ पोर्शन ऐसे लाइक आपको बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि लाइक जो नंबर 5 से एंड करेगा, अगर कोई नंबर 5 से एंड किया तो उसका स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो वो शॉर्टकट तरीका और भी सिंपल है। कौन सा नंबर, जो नंबर आपका 5 से एंड करेगा तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, देख लो एक बार। नो सपोज करो मैंने बोला नियरेस्ट 5 एंड बहुत सारे नंबर हैं, 0 to 100 के बीच देख लो, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। तो जो नंबर आपका 5 से एंड करता है उसका स्क्वायर निकलने का तरीका क्या है, लाइक 15 का स्क्वायर। अगर मैंने बोला 15 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। सबसे पहले क्या करो, जो लास्ट का 2 डिजिट उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, लिख लिए। किसी एक में +1 कर लो, तो किसी के +1 की 1 + 1 1 2 और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 225 डायरेक्टली। लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई लिख लो, किसी एक में आप +1 करके इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ गया, लाइक 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कितना होता है देख लो, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा 25, +1 करो, 6 + 1 7, 7 6 = 42, खत्म। इतना ही तो करना है, बहुत सिंपल तरीका। लाइक 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर मतलब 85 इंटू 85, लास्ट का 2 डिजिट मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 25, 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 8 = 72,
सिंपल तरीका। आप चाहो तो इसको उस मेथड से भी करके देखो, आंसर सेम आएगा। देखो अगर 85 का स्क्वायर बोल रहे कितना कम, 15 कम, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, तो लास्ट का 2 डिजिट लिखना, 2 कैरी छोड़ दिए। जितना कम उतना ही माइनस 85 माइनस 15, क्योंकि 15 कम था 100 से, 85 माइनस 15 कितना हो गया 70, अब कैरी को ऐड करो 72। क्या आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों लॉजिक हमारा सही है। तो इस तरीके से आप चाहो तो कितने का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, 999 का स्क्वायर निकालना चाहो, 2501 का स्क्वायर निकालना चाहो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हो, बस रेफरेंस पॉइंट फिक्स करो। अगर मैंने बोला तुम यहाँ पे 2501 का ही स्क्वायर निकालो, तो ये चेक करो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, 2500। तो रेफरेंस पॉइंट 2500 में 100 में कितना मल्टीप्लाई करें, तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 पहुंच जाएंगे। नाउ कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, तो एक का स्क्वायर 01, जितना ज़्यादा उतना ही ऐड कर लेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा क्या करेंगे उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 2501 प्लस 1 कितना हो गया 2502। ये आपका जो नंबर आया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 100 से अब 2500 पहुंचना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद सिर्फ आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना, वो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तरीका सेम रखना है, आपका लॉजिक सेम होना चाहिए, लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा, बाकी निकालने का तरीका सेम रहेगा। बस एंड्स विद 5 को डिफरेंट टाइप का मैंने सिखा दिया, बाकी किसी नंबर का स्क्वायर निकालो, आपके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट है। होप करते हैं आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसी कुछ नए ट्रिक्स आपको बताएंगे मैथ्स के लिए। तो मिलते फिर, तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।